राम राम जी, नमस्कार। मरुधर क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ के अंदर समय एवं कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा जिसके अंदर इससे संबंधित प्रश्न नहीं आया हो। हर एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आता है, तो मैं आपको ट्रिक के साथ, ऐसी ट्रिक लगभग आपने देखी नहीं होगी, उस ट्रिक के साथ में मैं आपको आज ये टॉपिक सिंपल कराऊंगा। केवल आप 5 या 10 सेकंड के अंदर इसका उत्तर ले आएंगे, जो आपके परीक्षा के लिए समय की बचत होगी। तो देखिए, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है कि टाइप नंबर ए, ये इसके अंदर क्या है, टाइप अलग अलग प्रकार के प्रश्न रहते हैं। तो हम टाइप नंबर 1 कर रहे हैं कि राम किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। उसी काम को डबल लिखते हैं, उसी काम को श्याम 10 दिन में पूरा करता है। श्याम कितने दिन में पूरा कर रहा है? 10 दिन में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में या कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये प्रश्न है। तो इनकी सबसे सिंपल ट्रिक रहेगी, लेकिन आपको एक थोड़ा ध्यान रखना है कि कार्य और समय होता है ना, वो आपस में उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। यदि काम ज्यादा हो रहा है तो समय कम लगेगा, काम ज्यादा हो रहा है तो समय कम होगा, और काम कम हो रहा है तो समय ज्यादा लगेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इनके अंदर देखिए, राम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। श्याम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। अब आपको दोस्तों निकालना है एक दिन के अंदर ये कितने काम करते हैं। तो एक दिन का काम निकालने के लिए आपको यहाँ पे 10 और 15 है, इनका आपको एलसीएम लेना है। बस साधारण सी बात है। एलसीएम का अर्थ है कि 15 और 10 का ऐसी एक संख्या लेनी जिसके अंदर भाग जाता हो, कि 15 का भी भाग जा रहा हो और 10 का भी भाग जा रहा हो, वही एलसीएम है। तो ऐसी संख्या है 30। ऐसी संख्या क्या है? 30 है। इनका मतलब राम और श्याम के पास में जो टोटल काम है, मतलब पूर्ण काम है या टोटल काम को, वो टोटल काम कितना है? 30 है। टोटल काम कितना है? 30 है। और अब एक दिन के अंदर वो कितने काम कर रहे हैं, वो ध्यान से देखिए कि 15 का भाग 30 में कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 10 का भाग कितनी बार जा रहा है? 3 बार। ये दोस्तों एक दिन का काम है, ये आपको ध्यान रखना, ये एक दिन का काम है। तो राम है एक दिन में 2 काम कर रहा है, श्याम एक दिन में 3 काम कर रहा है। इनका अर्थ यह हुआ, यदि आप टेबल या कुर्सी से संबंधित प्रश्न लें तो राम एक दिन के अंदर 2 टेबल बना रहा है और श्याम एक दिन के अंदर 3 टेबल बना रहा है। इसका मतलब एक दिन के अंदर ये दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं कि 5। दोनों ही मिलकर के यदि माना जाए तो ये 5 टेबल बना रहे हैं, और टोटल कितनी बनानी है? 30 बनानी है। तो उसको कितने दिन लगेंगे? तो सिंपल है, 30 के अंदर 5 का क्या करना है? भाग दोगे तो आपके पास में कितना समय आ रहा है? 6। तो कितने समय में? 6 दिन के अंदर ए और बी, मतलब यानी राम और श्याम 6 दिन के अंदर अपना काम पूर्ण कर लेते हैं। ऐसा का ऐसा ही प्रश्न एक और है, जिनके अंदर ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, और आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा। जैसे ए कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 10 दिन में। बी 25 दिन में। अब आपको इन दोनों का क्या लेना है? एलसीएम। वह क्या होगा? टोटल काम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका एलसीएम आएगा 50। अब ये एक दिन का काम आपको लेना है, ये तो टोटल काम हो गया। अब एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है? ये 5 काम कर रहा है और ये 2। अब एक दिन के अंदर ए और बी मिलकर के कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। मतलब एक दिन के अंदर ये 7 टेबल बना रहे हैं। कुल टेबल कितनी बनानी है? 50। अब आपको आगे कमेंट बॉक्स के अंदर इनका आंसर
देना है कि इसका कितने दिनों के अंदर ए और बी मिलकर के काम करेंगे। अब हम टाइप नंबर 2 करेंगे। तो देखिए अपना टाइप नंबर 2 का प्रश्न कि राम तथा सीता मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूर्ण कर रहे हैं। अब यहाँ पे राम और सीता दो ही मिलकर के काम कर रहे हैं, वह 10 दिन में पूर्ण कर रहे हैं और राम उसी काम को 15 दिन में पूर्ण करता है, तो सीता उसी काम को कितने दिन में पूर्ण करेगी। इनका मतलब यहाँ पे राम प्लस सीता ये दोनों ही मिलकर के किसी काम को 10 दिन में पूर्ण कर रहे हैं और राम अकेला उसी काम को 15 दिन में पूर्ण कर रहा है। अब प्रश्न टाइप नंबर 1 और 2 में यहां तक तो ट्रिक तो समान ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों का ही आपको एलसीएम लेना है, तो ऐसी संख्या जिसके अंदर 10 का भी भाग जा रहा हो और 15 का भी भाग जा रहा हो, तो वो एलसीएम कितना आ रहा है 30। अब राम और सीता दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप 3 काम एक दिन में कर रहे हैं और राम अकेला एक दिन के अंदर 2 काम कर रहा है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि राम है वो एक दिन के अंदर 2 काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी तो राम एक दिन में 2 ही काम करेगा, तो सीता एक दिन के अंदर कितना काम कर रही है, केवल 1 काम करेगी, क्योंकि राम 2 काम कर रहा है, तो 3 - 2 बराबर सीता एक दिन के अंदर केवल 1 काम ही कर रही है। तो उसी काम को कितने दिनों में पूर्ण करेगी सीता, तो टोटल काम कितना, ये टोटल काम है, इनको मत भूलना, ये टोटल काम है और ये एक दिन का काम है। तो एक दिन का काम है आपको। अब एक दिन के अंदर सीता केवल 1 काम कर रही है, तो वो 30 काम है, तो कितने दिनों में पूर्ण करेगी, आपको 1 का भाग देना है, तो 30 दिन। तो कितने दिनों में पूर्ण कर रही है, 30 दिन में वह सीता पूर्ण करेगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि राम और सीता एक दिन के अंदर 3 टेबल बना रहे और राम एक दिन के अंदर 2 टेबल बना रहा है, तो आप पता लगाइए कि सीता एक दिन के अंदर कितनी टेबल बना रही है, केवल 1 बना रही है, और टोटल कितनी टेबल बनानी है, 30 बनानी है। तो उस काम को सीता अकेली 30 दिन में ही पूर्ण करेगी, क्योंकि एक दिन में 1 टेबल, तो 30 दिनों में 30 टेबल। ऐसा ही एक प्रश्न यहाँ पे भी है कि सुरेश व रमेश दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूर्ण करते हैं। रमेश है वो उसी काम को 20 दिन में पूर्ण करता है, तो सुरेश उस काम को कितने समय में पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे भी सेम ये ट्रिक लगेगी कि सुरेश और रमेश उसी काम को कितने दिनों में पूर्ण कर रहे हैं, 15, और रमेश उस काम को 20 दिन में पूर्ण करता है। तो अब इन दोनों का क्या लेना है आपको, एलसीएम कितना आएगा 60। अब ये दोनों ही मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4, और रमेश कितना काम कर रहा है, 3। अब सुरेश एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है, तो ये एक दिन के काम है, दोनों मिलकर के एक दिन में 4 टेबल, और रमेश एक दिन के अंदर 3 टेबल, और कुल टेबल कितनी बनानी है, 60। तो बताइए सुरेश 60 टेबल कितने दिनों में पूर्ण करेगा। तो आप इनके अंदर 4 - 3 बराबर 1, क्योंकि रमेश काम कर रहा है, वह इन दोनों काम में से आपको घटाना है, पीछे रहेगा वह सुरेश का काम है। तो सुरेश 1 काम कर रहा है एक दिन के अंदर, तो 60 काम है वह कितने दिनों में पूर्ण करेगा, 60 दिन के अंदर पूर्ण करेगा। ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए, बहुत सिंपल है, एक बार समझ लीजिए और आपको कोई इसमें हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, प्रश्न को सही समझना है, फिर आपको इस ट्रिक के द्वारा समय और कार्य के प्रश्न करने हैं। अब हम टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन करेंगे। हम सरल से कठिन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो अब हम लेंगे टाइप नंबर 3। चलिए अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी से दुगुनी
दुगुनी गति से काम करता है। अब यहाँ दोस्तों कौन ज्यादा काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है, इस टाइप का प्रश्न आ चुका है। तो ए बी से दुगुनी गति से काम करता है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूर्ण करे तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में या कितने समय में पूर्ण करेंगे। ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर देखा गया है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ए और बी, ए बी से दुगुनी गति से, तो बी कितना काम कर रहा है, पहले बी से दुगुनी गति से ए काम कर रहा है। यदि बी एक काम कर रहा है तो ए दो काम कर रहा है, यदि बी दो काम कर रहा है तो ए 4 काम कर रहा है, दुगुनी गति से काम करता है। तो मान लीजिए ए एक काम कर रहा है तो बी एक काम कर रहा है, तो ए काम करेगा 2। और इनका टोटल काम कितना है, 3 काम है। जो एक दिन के अंदर काम कर रहे हैं, ये एक दिन का काम है, दोनों को मिलाकर के कहा जाए तो। और कितने दिन में पूर्ण काम कर रहे हैं, 12 दिन के अंदर पूर्ण काम करते हैं। एक दिन के अंदर 3 काम है, तो अब आपको यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है, आपको पता करना है इन दोनों क्या टोटल कितना काम है। तो ये दोनों मिलकर के किसी काम को 12 दिन में पूर्ण कर रहे हैं, और एक दिन के अंदर दोनों का काम कितना है, 3 काम है। ए 2 टेबल बना रहा है तो बी 1 टेबल बना रहा है। एक दिन के अंदर 3 टेबल बन रही है, और वह दोनों ही मिलकर के 12 दिन के अंदर वो पूर्ण काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना है, तो इन टोटल काम है 37। टोटल काम कितना आया, 37 काम हो गया। अब पूछा है ए अकेला, तो ए एक दिन के अंदर कितना बना रहा है, 2, और टोटल काम है 37। तो 37 के अंदर 2 का भाग देना है, तो कितना दिन आ रहे हैं, 18 दिन। तो इनका मतलब हुआ ए अकेला उस काम को 18 दिन में पूर्ण करता है। यदि बी का पूछा जाए तो टोटल काम कितना है, 37। एक दिन के अंदर केवल बी एक काम कर रहा है, तो 37 के अंदर 1 का भाग, तो कितने दिन में पूर्ण काम करेगा, 37 दिन में पूर्ण काम करेगा बी। ए कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, बी काम कर रहा है 37 दिन में। अब देख लो ए बी की गति दुगुनी है या नहीं। यदि ए काम 37 दिन में कर रहा है तो बी काम 37 दिन में कर रहा है, ए उससे दुगुनी गति में कर रहा है, तो वो 18 दिन में पूर्ण काम करेगा। ऐसा ही एक और प्रश्न है, राम श्याम से तिगुनी गति से काम करता है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूर्ण करे तो श्याम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूर्ण करेगा। तो ये प्रश्न और ये प्रश्न सेम है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, फिर आगे आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। तो आपको राम और ये हो गया आपके श्याम। अब राम है श्याम से तिगुनी, अब श्याम जितना काम कर रहा है उसका 3 गुना काम राम करेगा। तो मान लीजिए श्याम 1 काम कर रहा है, श्याम 1 काम कर रहा है, तो राम 3 काम करेगा, फिर तिगुनी गति से काम कर रहा है। अब ये दोनों ही मिलकर के एक दिन के अंदर कितने काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। जब ये दोनों ही मिल जाते हैं तो वो काम 15 दिनों के अंदर ये पूर्ण कर रहे हैं। तो उसका टोटल कितना काम है वो आपको निकालना होता है। तो 15 दिनों के अंदर पूर्ण काम करें, एक दिन के अंदर 4 काम करें, तो कुल कितना काम हुआ, 60 काम है। और पूछा किसका है, श्याम उस काम को अकेला कितने दिनों में पूर्ण करेगा। तो श्याम एक दिन के अंदर 1 काम कर रहा है, तो 60 दिनों के अंदर वो कितना काम करेगा। यहाँ 60 काम है, ये काम है वो टोटल है, मैंने उत्तर भी आपको बता ही दिया है, ये आपका टोटल काम है। तो टोटल काम 60 है और एक दिन का काम उनके पास कितना है, 1 है। तो बता दीजिए कुल कितने दिन लगेंगे, तो आपके पास में आएगा 60 दिन। यदि पूछा जाए कि राम उस काम को कितने दिनों में पूर्ण करेगा, तो टोटल काम कितना है, 60 काम है, और राम एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है,
3, तो वो कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा? 20 दिन के अंदर काम पूर्ण हो रहा है। अब आप 20 दिन और श्याम के आ रहे 60 दिन, अब इन दोनों की आपको तुलना करोगे तो तिगुनी गति से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए कि श्याम है वो 60 दिन में काम कर रहा है और राम है वो 20 दिन में काम कर रहा है। यदि इनको सिंपल करेंगे तो आसानी से पता चलेगा कि ये और इनका अनुपात कितना आ रहा है, 1:3। इनका मतलब यहाँ इनको क्या है, समय कम लग रहा है और इनको समय ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब ये काम कम कर रहा है और ये काम ज्यादा कर रहा है, इसकी गति ज्यादा है, तो राम श्याम से तिगुनी गति से काम करता है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने टाइप नंबर 4, 5 और 6 के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे साथ बने रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मैं ऐसे ही ट्रिक के साथ में और प्रश्न लेकर के आता रहूंगा ताकि आपके परीक्षा हॉल में आपके समय की बचत हो सके। थैंक यू।